मेडिटेशन स्टार्ट। महोदय, मानसून मुंबई के लोगों को 26 जुलाई 2005 की याद दिलाता है, जिस दिन भयंकर मानवीय भूलों और प्रकृति ने मिलकर भारी तबाही मचाई थी। उस आपदा में लगभग 1000 लोगों की मौत हुई थी। घरों एवं आजीविकाओं का भारी नुकसान हुआ और अकथनीय दुखों के निशान शेष रह गए थे। उस आपदा ने भारत के शहरीकरण की तमाम गलतियों को उजागर कर दिया। योजना से लेकर कार्यान्वयन तक, अधिकार से लेकर जवाबदेही तक और खर्च से लेकर परिणाम तक। लगभग 2 दशक बाद पिछले हफ्ते एक बार फिर मुंबई ने खुद को संकट में पाया। वर्ष 2005 में 900 मिलीमीटर वर्षा होने पर मुंबई में तबाही आई थी। इस वर्ष उस बारिश की मात्रा के बमुश्किल 1/3 हिस्से ने ही शहर को ठप कर दिया। पुणे में, जिसे कभी स्मार्ट सिटी का खिताब मिला था और आज भी कई स्टार्टअप का केंद्र है, लोगों को बचाने के लिए सेना की 2 टुकड़ियां बुलानी पड़ी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं, जो व्यवस्थागत सुस्ती का प्रमाण है। भारत और बारिश जनित बाढ़ ने IAS की तैयारी कर रहे 3 युवाओं की जान ले ली, क्योंकि 20 मिनट में संचालित हो रही लाइब्रेरी में पानी भर गया था। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल नौकरशाही और निर्वाचित सरकारों की जिम्मेदारी से बचने और लापरवाह रवैये का ही उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ के कारणों का अध्ययन नहीं किया गया है या सुझावों का पालन नहीं किया गया है। वर्ष 2005 की आपदा के बाद माधव के नेतृत्व में तथ्यों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसने अपने निष्कर्ष में भारी बारिश, गाद नहीं निकालने के कारण पानी के बहाव में रुकावट, आपदा प्रबंधन योजना का गैर संचालन, संवाद एवं तालमेल की कमी, मौसम की सही चेतावनी न मिलने और ऐसे ही कई अन्य कारणों को गिनाया था। दिसंबर 2005 में UPA सरकार ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन की शुरुआत की, ताकि सुधारों को प्रोत्साहित किया जा सके और योजनाबद्ध विकास को गति दी जा सके। मिशन ने कई विचार सूचीबद्ध किए, लेकिन बाढ़ शब्द को उसमें जगह नहीं मिली। बार बार होने वाली घटनाओं के 5 साल बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शहरी बाढ़ के संकट को पहचाना और क्या करें और क्या ना करें की सूची बनाई। इसके बाद कई समितियों और आयोगों का गठन हुआ, जिन्होंने कई विवेकपूर्ण सलाह भी दी, लेकिन चीज़ें नहीं बदली। बातें तो बहुत हुई, लेकिन काम बहुत कम हुआ। ठीक 1 साल पहले भी बाढ़ का पानी राष्ट्रीय राजधानी में घुस गया था। हर साल देश के दर्जनों शहर मानसून के आते ही प्रशासनिक विफलता और प्रकृति के प्रकोप के चलते सहमे दिखते हैं। सरकार ने खुद स्वीकार किया कि वर्ष 2021 में देश के 5 राज्यों के 30 से ज़्यादा शहर बाढ़ से प्रभावित हुए थे।
भारत में घटना या आपदा के बाद ही उस नतीजे को देखकर नीतिगत प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। उसके कारण पर विचार को भविष्य के लिए छोड़ दिया जाता है। जुलाई 2014 में अपने पहले बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हालात पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा था, जब तक बढ़ती आबादी के हिसाब से नए शहर विकसित नहीं किए जाते, मौजूदा शहर जल्द ही रहने लायक नहीं रह जाएंगे। प्रधानमंत्री का सपना है कि 100 स्मार्ट सिटी विकसित की जाएं और मौजूदा मझोले आकार के शहरों का आधुनिकीकरण किया जाए। बच्चों, आप लोगों की यदि डिक्टेशन के शब्द छूट जाएं तो आप लोग एक बार फिर लिखना। बार बार लिखने से अपने आप ही स्वतः आ जाएगी। दैट्स ऑल।